ये अभी परमात्मा तत्व जो हम कहते हैं, हमने जान लिया कि आत्म तत्व क्या है। आत्म तत्व में हमको समाहित हो जाना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। आत्म तत्व को पहले समझ लो। आत्म तत्व को जीव मत समझ लेना। जीव तत्व, जीव और आत्मा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम केवल जीव कहते हैं तो वो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सूरत। जीव अनंतों है, सूरत अनंतों है। सूरत कहाँ फंसी है? संसार में। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कहाँ स्थिर करोगे? अपने आत्म तत्व में। जब आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगी तो ये समा जाएगी किसमें? आत्म तत्व में। अब जीव नहीं रहा वहां पे, अब क्या रह गया? आत्मा सो परमात्मा। अब जीव नाम का खेल खत्म हो गया। जो आप आत्मा और परमात्मा में भेद बताना चाहते हो, असल में वो भेद जीव और आत्मा में है। जीवात्मा और परमात्मा में है। आत्मा तो दोनों के साथ लगाए ना, जीवात्मा परमात्मा, आत्मा दोनों के साथ लगाए। तो आत्मा जो है वो दोनों के साथ लगाए, मतलब आत्मा कॉमन हो गया। जैसे परिवहन मंत्री, राज्य मंत्री, खाद्य मंत्री, प्रधानमंत्री। और जो मंत्री शब्द लगा है ये दोनों के साथ कॉमन है, दोनों मंत्री हैं, लेकिन उनकी अवस्था में क्या फर्क है? एक है स्टेट लेवल का और एक है नेशनल लेवल का। समझो, तो अलग ही हुए ना, पद अलग हुआ, तत्व एक ही है। मंत्री तो दोनों है ना, मंत्री आत्मा तो दोनों है, जीवात्मा परमात्मा, आत्मा तो दोनों है, तत्व एक ही है, लेकिन ज्ञान अज्ञान का फर्क है। जीव अज्ञान दृष्टि में है और परम ज्ञान दृष्टि। जैसे आप सब शिष्य हैं, एक परम शिष्य है। अब शिष्य और परम शिष्य में क्या फर्क है? उसके 3 हाथ और 3 पैर हैं क्या? नहीं, तत्व रूप में वो एक ही है, ज्ञान रूप में वो बाकियों से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जीव नाम है अज्ञानी का। जीव कौन है? जो अपने आप को आदमी औरत मान रहा है, जो अपने आप को बैल बकरा मान रहा है, जो अपने आप को जन्मने वाला और मरने वाला मान रहा है, वो जीव है। और आत्मा कौन है? जो अपने आप को अजर, अमर, अविनाशी, परम तत्व मान रहा है, वो आत्मा है। वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? अरे वो आता जाता नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। अब गीता पढ़ो, अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। उसमें क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, जो आत्मा है वो अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। अब वहां पर जो आत्मा लिखा है उसको जीवात्मा मत मान लेना। जीवात्मा सदा अचल नहीं है, वो तो 84 में भटक रहा है, एक शरीर छोड़ के दूसरे में, दूसरे तीसरे में, वो तो अनंतों युगों से भटक रहा है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नहीं। तो जीवात्मा अलग चीज है, परम आत्मा अलग चीज है, लेकिन आत्म तत्व दोनों है। आत्म तत्व यानी अविनाशी तत्व दोनों है। जीव भी अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, तो फिर तो उसी की पूजा कर ले, लेकिन पूजा के योग्य नहीं है। इसी को गीता में बोला है, अर्जुन 3 प्रकार के पुरुष हैं। पहले प्रकार का पुरुष कौन है? क्षर पुरुष। दूसरे प्रकार का पुरुष अक्षर पुरुष, और तीसरे प्रकार का पुरुष उत्तम पुरुष, परमात्मा कह लो। दोनों से अन्य। अब समझ लो ये क्या है। जो शर पुरुष है वो क्या है? शर का मतलब क्या होता है? अरे काल नहीं होता, शर का मतलब होता है नाशवान। संस्कृत भाषा में पढ़ो, क्षर, शर का मतलब नाशवान। अक्षर यानी अविनाशी। अविनाशी कौन है? शर, अरे नहीं भाई, वो तुम्हें पढ़ा दिया गया है, वो पढ़ाई अलग है तुम्हारी, ये असली वाली पढ़ाई पढ़ो। अब असली वाली पढ़ाई पढ़ो। सर पुरुष कौन है? ये जो पुरुष बैठा हुआ, ये कौन बैठा है? ये कौन है? पुरुष है ना, लेकिन शर पुरुष है। ये तुम्हें लग रहा है पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन ये शर पुरुष है। अब इस शर पुरुष को चलाने वाला कौन बैठा है? अक्षर पुरुष। वो कौन है? हे अर्जुन, सब जीवों के शरीर तो नाशवान हैं, लेकिन इन शरीरों को चलाने वाला जो जीव है
वो अक्षर यानी अविनाशी है, लेकिन पूजनीय नहीं है तो अविनाशी लेकिन पूजनीय नहीं है। क्यों? सुअर बना बैठा है, कुत्ता बना बैठा, पूज लो जाके उसको, कर लो जीव की पूजा। अरे जीव भटका हुआ है, भटकों की पूजा नहीं की जाती, उसकी पूजा की जाती है जो भटकना खत्म करवा दे। यानी अगर जीव की पूजा करेगा तो उसके लिए क्या बोला कबीर साहब ने? अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन ही उपाय, कर सेवा निर्बंध की और पल में लेत छुड़ाए। अब निर्बंध कौन है? निर्बंध आत्मदेव है। आत्मदेव को ही परमात्मा कहते हैं। जीव आत्मा को, अज्ञानी जीव और आत्म के आगे जब देव लग गया तो वो देवों का देव महादेव आत्मदेव है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो ये जो परम तत्व है इसी का ध्यान करना है। कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। ये सोहम करने की जरूरत नहीं है, वो तू आपे आप हो जाएगा। सोहम का मतलब होता है जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। ये कब अवस्था मिलती है? जब हम परम तत्व का ध्यान करते हैं। और परम तत्व क्या है? वो आत्म तत्व है, जिसके लिए गीता में क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि दो प्रकार के तत्व बताए ना, एक असत्य एक सत्य। असत्य क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो बनता और बिगड़ता है। ये जितने सतलोक, अलग लोग, अगम लोग हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं क्योंकि इनको बनाया जा रहा है। अनुराग सागर में लिखा है ना, कबीर सागर में, परमात्मा ने ये लोक बनाया, वो लोक बनाया। जो बन रहा है पक्का बिगड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं समय का अंत जरूर होगा। तो कह रहे हैं कि जो बनने और बिगड़े वो असत्य है, जो पल पल बदले वो असत्य है, और जो कभी ना बदले, जो सदा एक सा रहे, वो सत्य है। तो उसी सत्य तत्व का बोध कराने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब समझ लो, जैसे एक छोटे छोटे जीवाणुओं को देखने के लिए एक मशीन बनी है, उसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। उसका हिंदी में नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है जो सूक्ष्म तत्व का दर्शन करवा दे। जब हम उसमें देखेंगे तो हमें वो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व दिखाई देंगे जो हमें खुली आंख से नहीं दिख रहे। उसका नाम उसके गुण के ऊपर रखा गया है, सूक्ष्मदर्शी। अब एक होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? दूर की चीज दिखाने वाला, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेलीस्कोप और हिंदी में कहते हैं दूरबीन। अब दूरदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूर के तत्वों का दर्शन करवा दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में एक भी ऐसा गुण नहीं है कि हम उसको कहें कि वो हमें नाम जाप करवाए। सूक्ष्मदर्शी का गुण है सूक्ष्म तत्व का ज्ञान करा दे, और दूरदर्शी का मतलब है दूर के तत्व का दर्शन करवा दे। इसी प्रकार तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो हमें उस तत्व का दर्शन करवा दे जो तत्व अजर अमर अविनाशी है, जिसको हम परम तत्व कहते हैं। तत्वदर्शी का मतलब ये होता है। तत्वदर्शी का मतलब कभी ये नहीं होता कि हिंदुस्तानियों को हिंदी के नाम पकड़ा दे, जपो बेटा, अरब देश वालों को अरबी के नाम पकड़ा दे, जपो बेटा, अंग्रेजों को अंग्रेजी के नाम पकड़ा दे, चाइना वालों को चाइनीज नाम पकड़ा दे, जापान वालों को जापानी नाम पकड़ा दे। इसको तत्वदर्शी संत नहीं कहते। तो आप जिस तत्वदर्शी संत की बात कर रहे हो वो तत्वदर्शी संत नहीं, बल्कि वो एक जपी हैं जो नाम जाप करवाते हैं। और कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अब वो क्या करवा रहे हैं? जपवा रहे हैं।
कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। ये जितने तपस्या करवा रहे हैं क्या करवा रहे हैं? ये तुम्हारी काया को तपा रहे हैं। तपाने का मतलब होता है कष्ट देना। कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कितने साल से हाथ ऊपर किया बाबा जी? 20 साल से हाथ ऊपर कर रखा है। बताओ हाथ ऊपर करके क्या मिल गया? वो बेचारा खून भी सारा नीचे आ गया, पोलियो जैसा हाथ हो गया ऊपर, उसका क्या फायदा? ये बाबा जी जटाएं बढ़ा रखी हैं, ये खूब लंबे लंबे जटाएं बढ़ा रखी हैं, क्यों क्यों? अब मैंने बढ़ा रखी है, ये जटाएं नहीं है भाई, ये मेरे बाल हैं। जटाएं क्या होती हैं? जब बाल में बाल उलझ के जटाएं बन जाती हैं, यानी जो बालों को साफ भी नहीं करते, तपा रहे हैं वो शरीर को। बाबा जी कितने साल से नहीं नहाए? 20 साल से नहीं नहाया। धन्य हो बाबा जी। बताओ धन्य हो कि लानत है बाबा जी? बताओ। कहने का मतलब नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब यहां पर खोज किसकी करनी है? मंत्रों की खोज करोगे क्या? मंत्र खोजने हैं क्या? 20-20 साल 50-50 साल मंत्र जपते रह जाओगे और खोज कुछ भी ना पाओगे। खोज किसकी की जाती है? तत्व की। तुम्हें प्यास लगी चलते चलते, अब क्या खोजोगे? पानी खोजोगे, क्योंकि पानी एक तत्व है। तुम्हें तत्व की प्राप्ति करनी है, पानी के नाम की नहीं। नाम तो तुम्हें 5-7 वैसे ही याद होंगे, जल वाटर नीर तोय पानी। बैठ जाना माला लेके जहां प्यास लग जाए, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर, कुछ नहीं होने वाला। तत्व को खोजो तब मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। यानी जब तुम सतगुरु के पास जाओगे और जब तुम उनसे विनय करोगे कि गुरुजी मुझे सत्य तत्व का ज्ञान दो, तब जो गुरु असत्य को छुड़वाएगा और सत्य को लखाएगा, वो तुम्हें एक पल में समझ में आ जाएगा कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। अब वहां से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ होगी। अब तुम्हारा ध्यान, अब तुम्हारी सूरत असत्य को त्याग के सत्य की तरफ जाएगी। समझ लो कि अब वो असत्य तत्व को छोड़ के परम तत्व को ध्याएगी। कह रहे ना, परम तत्व का ध्यान धर सो हम आपे आप। यानी उसके बाद तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म ज्ञान। और जब तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं और मेरा मालिक दो नहीं एक हैं। ये तब समझ में आएगा। वाणी है महाराज जी। हाँ, कूप की छाया कूप मुझे के पता था माही। यही बोलने वाले हो। मुझे पता था, फिर समझ लो। कूप की काया कूप के माही, जो भी है, ये बात चल रही है वहां पर जीवात्मा और परमात्मा की। मैंने तुम्हें समझाया अभी कि जब मैं कहूं आत्मा परमात्मा एक है, तो वहां पर जीवात्मा और परमात्मा नहीं बोल रहा हूं मैं, वहां तत्व ज्ञान दे रहा हूं मैं। जैसे ये पानी इसमें डाल दिया, अब उसका पानी और इसका पानी एक है कि दो हैं? एक ही। बस यही समझा रहा हूं। यही जब तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं तो इसको आत्मा मान लो, इसको परमात्मा मान लो, एक हैं। और जब मैं जीव और मतलब अवस्था की बात कर रहा हूं, जीव अवस्था और पीव अवस्था, तब वो अलग हैं। दोनों अविनाशी लेकिन अलग हैं। एक समुद्र में विराजमान है, एक है बाहर है। उसको तुम गर्म भी कर रहे हो, ठंडा भी कर रहे हो। समुद्र को गर्म ठंडा करके दिखाओ जरा, समझ में आया? अवस्था का ज्ञान अलग है, तत्व का ज्ञान अलग है। साहिब कह रहे हैं कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। जब तत्व ज्ञान आ जाएगा तो पानी सब में एक हो जाएगा। मैं तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो वही बात वहीं पे आती है महाराज जी कि वो सत्पुरुष या वो पूर्ण परमात्मा वो कौन है? पूरी रामायण सुना दी मैंने। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 22 मिनट। मेरे को एक ही सवाल पूछना था कि अरे भाई, तुम सतपुरुष बोल के तुम किसी आदमी को ढूंढ रहे हो। मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूं। देखो, ये पानी है, एक लोटे में है, एक कप में है। तुम ये ढूंढ रहे हो मैं लोटा बोलूं कि कप बोलूं? मैं कह रहा हूं वो पानी है, वो सत तत्व है।
तुम पुरुष पकड़ के बैठे हुए हो। कबीर साहब क्या बोल रहे हैं, वाणी सुनो, गरीबदास जी की वाणी क्या कह रहे हैं। अभी रुको एक मिनट, अनंत कोटि ब्रह्मांड सुनो का सुनो। वो वाली आरती गाते ना, ये सतगुरु का रूप है, आकाशवाणी, ऐसे ना वाणी, एक मेरे दिमाग से निकल गई। मतलब शब्द की बात चल रही है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो जब वो शब्द कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप शब्द है, जब वही शब्द यानी उस परमात्मा को ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है, तो एक लीला चलती है, देह की लीला। देह की लीला, वो देह नहीं है, वो देह नहीं है कि वो माँ के गर्भ में से आया और देह धारण करके, नहीं, वो तेज पुंज की देह कहते हैं उसको। तेज पुंज की देह यानी कि जैसे एक इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष वो तुम्हें दिख रहा है, प्रकाश की देह है वो। इंद्रधनुष कैसे बनता है पता है ना, जब छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं तो उसमें से जो प्रकाश जाता है, वो प्रकाश 7 रंग में बिखर जाता है। अब अज्ञानी जीव क्या करा रहे हैं, वो धनुष, चलो इसको पकड़ने चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलो, रस्सियां लेके चलो। और ज्ञानी जीव क्या कहेगा, अरे भैया ये केवल दिख रहा है नहीं वहां पे। इसी प्रकार परमात्मा एक लीला करते हैं, यानी तुम्हारे बीच में वो खड़े दिखाई देंगे। धर्मदास जी को बोला कि धर्मदास, वो खाना लेके आने लगा ना, खाना खा लो, वो कहते ये खाना नहीं खाता मैं, ये मेरा भोजन ही नहीं है, ये तुम्हें देह दिख रही है, ये विदेह है, ये विदेह शरीर है मेरा, यानी प्रकाश पुंज तेज पुंज का शरीर है ये वैसा नहीं है। तो वो कहता दिखे देही कहो विदेही, अरे मुझे तो पूरी देह दिखाई दे रही है आपकी, आप कह रहे हो देह नहीं है। तो वहां पर यही समझाया कि लीला करने के लिए ये प्रकाश पुंज की देह तुम्हारे लिए धारण की हुई है। धारण का मतलब ये नहीं जैसे हमने तुमने धारण किया माँ के गर्भ में आके। कहते हैं मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहा या जगत करे मेरी हंस। तो वो ये समझा रहे हैं, यानी कि उनको शरीर मत मानो। कह रहे देही को सतगुरु कहे, और ये है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। 4 दाग का मतलब क्या है, 4 दाग होते हैं। पहला दाग जो पैदा होना होता है, ये दाग लग जाता है हमारे, क्योंकि जो पैदा हो गया तो मरेगा भी पक्का। तो पैदा होना ही दाग है। क्यों? गुरु अजन्मा है, गुरु का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। और गुरु ही पैदा हो गया तो मरेगा भी गुरु एक दिन फिर। तो दाग किसको लगते हैं? काया को दाग लगते हैं। यानी पहला दाग है जन्म लेना, दूसरा दाग भोजन करना। जो आप भोजन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? जीव हत्या चल रही है। ये गेहूं में जीव है कि नहीं है? कनक में है कि नहीं? गन्ने में जीव है कि नहीं? टमाटर में जीव है कि नहीं है? ये जीवों की हत्या करवाई जा रही है तुमसे। क्यों? क्योंकि पेट भरवाया जा रहा है तुम्हारा। अगर तुम्हें भूख ना लगती, बनाने वाला तो बहुत कुछ बना सकता है, ऐसा शरीर बना देता जिसमें भूख ही ना लगे। तो बताओ शेर हिरन को क्यों खाता? बता दो, क्यों जीव दूसरे जीव को मार के खा रहा है? तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई ये काल भगवान की सृष्टि है, और यहाँ देह देह को खा रही है, देह देह को खा रही है। यहाँ पे याद रखना, देह ही काल है, काल काल को खात है, काल ही काल को खा रहा है। यहाँ पे समझ लो। तो कबीर साहब देह रूप नहीं है, वो अपने आप को शब्द रूप कहते हैं। हमारा शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। तो वो कह रहे हैं शब्द स्वरूप आकाशवाणी। आकाशवाणी कैसे? जैसे बादल देखो, बादल तो तुम्हें दिख रहे हैं कि हाँ ये काला बादल ही सफेद बादल, लेकिन एक आवाज निकली उसमें, देख गड़ 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 गड़। कैसी आवाज है वो? कैसा रूप है उसका? काली है, पीली है, नीली है, गुलाबी है, सतरंगी है, कैसी है? बस यही रूप है उसका, ये बता दिया। शब्द स्वरूप आकाशवाणी, जैसे आकाश में से गर्जना आती है, ये सतगुरु का रूप है। और चांद सूर्य पवन नहीं पानी, ऐसा सतलोक नहीं है जहां पे चांद सूर्य पवन पानी है, वहां दूध की नदियां बह रही हैं। बताओ,
वहां पे काजू बादाम किशमिश खा रहे हो। काजू बादाम किशमिश क्या है पता है? 84 लाख योनियों में से एक योनियां हैं। समझ में आया? ये पेड़ पौधे एक योनियां हैं। अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर योनियां हैं जो एक जगह स्थित हो जाती हैं, स्थित खड़ी हैं बेचारी। और तुम कह रहे हो कि वहां पे काजू है, किशमिश है, बादाम है, संतरे हैं। बताओ, वहां पर भी 84 लाख योनियां बना रखी हैं परमात्मा ने? नहीं बनाई। तो फिर क्यों काजू बादाम किशमिश खा रहे हैं वहां पे? वहाँ पे सिर्फ आत्माएं हैं। अरे तो आत्मा को तो खाने की जरूरत ही नहीं ना। सतलोक का मतलब आत्माओं का ठिकाना। हाँ, तो आत्माएं क्या खाएंगी? शरीर खाएंगी। आत्माओं के लिए भी अमर चीजें हैं वहाँ पे सब। अरे आत्मा को जरूरत क्या है? आत्मा मर जाती है कि आत्मा अमर है? पहले ये बताओ। आत्मा अमर है। आत्मा अमर है। तुम खाना क्यों खाते हो पता है? क्यों? खाना नहीं खाओगे मर जाओगे। हाँ, वही तो जिंदा रहने के लिए खाना खाया जाता है, ये शरीर खा रहा है। आप ही ने बताया महाराज कि यहाँ पे इंसान मतलब ये पापी कर रहा है एक हिसाब से कि वो जीव को खा रहा है। क्यों खा रहा है? कारण क्या है? पेड़ पौधों में भी जीव है, उसको खा रहा है। अगर नहीं खाएगा तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। बस यही मैं कह रहा हूँ। ये खाने पीने का जो काम है ना, ये शरीरों का काम है। शरीर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। आत्मा थोड़ी नहीं खाती पीती कुछ। आत्मा नहीं खाती, लेकिन इस आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए इसकी जरूरत है। आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए? आत्मा को खतरा हो गया है क्या? अरे भाई सुन लो, ठीक है, मेरे को यही सुनो, आत्मा को सुरक्षा की जरूरत है। आत्मा को तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दो ना, गोलियों से मर जाएगी। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इसको मारेगा कौन? इसको खाने पीने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये अमर है। अगर आपकी बात मान ले महाराज जी और आज से हम खाना पीना छोड़ दें। अरे तुम का मतलब तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर को थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ खाना पीना छोड़ दो। अगर तुम्हारा शरीर खाना पीना भी छोड़ देगा तब भी तुम्हारी आत्मा नहीं। यही बताना चाहता था महाराज जी, यही मैं बताना चाहता था कि हमको ये शरीर की जरूरत है। शरीर की जरूरत है ना, आत्मा को जरूरत नहीं है। आत्मा को परमात्मा को जानने के लिए इस शरीर की जरूरत है। बिल्कुल सही है। शरीर की जरूरत भी क्यों है? क्यों है? इंसान शरीर की जरूरत है, केवल शरीर की जरूरत नहीं। शरीर तो कुत्ता भी लेके बैठा है। वही बोल रहा हूँ। इंसान शरीर की जरूरत है। इंसान शरीर में कुत्ते के शरीर में क्या फर्क है? तुम भी खाते हो, वो भी खाता है, तुम भी निकालते हो, वो भी निकालता है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो कुत्ते के पास नहीं है। क्या है उसका नाम? विवेक। विवेक। ये परमात्मा का पुत्र नहीं है। जो 16 पुत्र परमात्मा के बताए गए ना, वो परमात्मा के पुत्र नहीं भैया, वो तुम्हारी आत्मा के गुण हैं। वो तुम्हारे गुण हैं। उसी गुण में एक विवेक है। जिसकी आंख फूट जाती है तो किस्मत फूट जाती है। यानी तुम विवेकी हो तो तुम ये जान सकते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। कुत्ता नहीं जान सकता। कुत्ते को तुम कितना ही समझा लो, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। बिल्ली नहीं जान सकती, बिल्ली तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। वो कहेगी म्याऊं म्याऊं, इधर साइड में हो, चूहा खाना है मुझे। समझे? तो तुम ये जान सकते हो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। ये इसको विवेक कहते हैं। और विवेक के द्वारा तुम ये प्राप्त भी कर सकते हो। कब? जब तुम्हें शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा, तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा जीते जी कि तुम एक आत्मा हो। कैसे? आत्म तत्व को प्राप्त करके, और कुछ नहीं। और एक महाराज जी सवाल है,